6 और 7 मई के दरमियानी शब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर नहीं बल्कि अपने आप पर हमला किया है। हमले के फौरन बाद भारतीय हुकूमत ने एक एलामी में दावा किया कि उसने पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया। 2019 में भी मोदी की हुकूमत ने बालाकोट के एक पहाड़ी मकाम पर हमला करके दावा किया था कि दहशतगर्दों के तरबियती मरकज को तबाह कर दिया गया। इस हमले के चंद घंटों के बाद जब सीनियर सहाफी हामिद मीर ने हमले की जगह पर दौरा किया तो वहाँ कोई तरबियती मरकज नहीं था। जिस तरह का झूठ भारत ने 2019 में बोला, वही झूठ 2025 में भी बोला गया है। सीनियर सहाफी और कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर लिखते हैं कि इस मर्तबा भी पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में मिसाइल हमलों के जरिए 8 बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया गया, जिनमें बच्चे भी शामिल थे और 35 जख्मियों में खवातीन भी शामिल हैं। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों पर हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली और पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया। 7 मई की सुबह जब दिन की रोशनी नमूदार हुई तो भारतीय मीडिया ने अपनी एयरफोर्स के नुकसानात दिखाने शुरू कर दिए। अब नरेंद्र मोदी को लेने के देने पड़ गए हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के जंगी तैयारों को निशाना बनाया बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कई भारतीय चेक पोस्टों और मोर्चों को भी तबाह कर दिया। कई आलमी रहनुमा पाकिस्तान और भारत को बाकायदा जंग से गुरेज करने का मशवरा दे रहे हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान ने जंग का आगाज नहीं किया, आबी जाहिलियत का आगाज भी भारत ने किया और मिसाइल हमलों के जरिए सिविल आबादी को निशाना बनाने का आगाज भी भारत ने किया। ये नहीं हो सकता कि भारत जब चाहे हमला करे और जब चाहे सीज फायर करे। हामिद मीर लिखते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि सीज फायर को सिंध-तास मुआहिदे की बहाली से मशरूत करे। सिंध-तास मुआहिदे को मुअत्तल करने का ऐलान दरअसल जंग का आगाज था। अगर भारत सिंध-तास मुआहिदा बहाल नहीं करता तो फिर पाकिस्तान शिमला मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान करे। शिमला मुआहिदे ने 1948 की सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल में तब्दील किया था। आलमी कवानीन के मुताबिक जब दो ममालिक एक दो तरफा मुआहिदे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर इत्तेफाक कर लेते हैं तो फिर इसका दिफा दोनों ममालिक की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो जाए तो फिर कश्मीरियों को आर पार आने जाने से रोका नहीं जा सकता।